नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम छोटे जो क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनकी एक सीरीज चालू कर रहे हैं और लगभग इस पुस्तक के सभी प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं जो महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ऐसे प्रश्नों का हमने एक कलेक्शन तैयार किया है और उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो आज सबसे पहले जो हम भोली वाला लेसन है उसके प्रश्नों को देखते हैं। अब इसमें पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। वाट वाज द नेम ऑफ भोली। भोली का क्या नाम था? पिछली परीक्षा में आया हुआ भी है ये। तो भोली का वास्तविक नाम था सुलेखा। भोली का वास्तविक नाम क्या था? सुलेखा। दूसरा प्रश्न है वाट वाज द नेम ऑफ भोलीज फादर। भोली के पिता का क्या नाम था? तो भोली के पिता का नाम था नंबरदार रामलाल। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तीसरा है हाउ ओल्ड वाज भोली व्हेन शी फेल फ्रॉम द कोट। हाउ ओल्ड कितनी उम्र की थी भोली व्हेन जब शी फेल फ्रॉम द कोट खाट पर से गिर गई थी। कि भोली कितनी उम्र की थी जब वो खाट पर से गिरी थी? तो 10 months ओल्ड। भोली 10 माह की थी तब खाट पर से क्या हो गई थी? गिर गई थी। हमारा चौथा क्वेश्चन है व्हेन भोली वाज 2 years ओल्ड शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। कि भोली जब 2 साल की थी तो उस पर किसका आक्रमण हुआ था? कौन सी बीमारी उसको हो गई थी? स्मॉल पॉक्स उसको कहते हैं और जिसे हिंदी में चेचक कहते हैं। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है भोलीवाज। भोली कौन थी? तो फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। फिर छठा प्रश्न है हु केम इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ स्कूल। स्कूल का ओपनिंग सेरेमनी करने के लिए, शुभारंभ समारोह करने के लिए कौन आए थे? तहसीलदार साहब आए थे। कौन आए थे? तहसीलदार साहब आए थे। सातवां क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड रामलाल हैव। रामलाल के कितने बच्चे थे? तो रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स थे, 4 डॉटर्स थी। तो इस प्रकार से ये हमारे 7 प्रश्न हैं। आठवां प्रश्न है व्हाट वर द नेम ऑफ रामलाल्स डॉटर। रामलाल की बेटियों के क्या क्या नाम थे? तो रामलाल की एक बेटी का नाम राधा था जो एल्डेस्ट थी, सबसे बड़ी थी। फिर उससे छोटी मंगला, फिर उससे छोटी चंपा और सबसे छोटी थी सुलेखा, यंगेस्ट। यंगेस्ट सुलेखा, एल्डेस्ट राधा। नवा प्रश्न है हु वाज लक्ष्मी इन द लेसन। पाठ में जो हमने पढ़ा भोली वाला उसमें लक्ष्मी किसका नाम है या लक्ष्मी कौन है? तो लक्ष्मी भोली के घर पर एक गाय थी, उसका नाम है लक्ष्मी। फिर देखो हुज ड्रेस वॉज गिवन टू भोली टू गो टू स्कूल। हुज ड्रेस किसकी पोशाक वॉज गिवन दी गई टू भोली यानी भोली को टू गो जाने के लिए, टू स्कूल मीन्स विद्यालय, विद्यालय जाने के लिए भोली को किसकी ड्रेस दी गई थी? तो जो चंपा थी तीसरी बेटी रामलाल की और सुलेखा से जस्ट बड़ी वाली बहन जो थी उसकी पोशाक है किसको दी गई थी? सुलेखा यानी भोली को दी गई थी जब भोली को पहली बार स्कूल ले जाया गया था। 11वां प्रश्न है हु केम टू मैरी विद भोली। भोली के साथ में विवाह करने के लिए कौन आया था? बिशंबरनाथ। या ये कहें भोली से विवाह का प्रस्ताव किसका था? तो बिशंबरनाथ का प्रस्ताव था भोली से विवाह करने के लिए। और बिशंबरनाथ एक्चुअल में कौन था? बिशंबरनाथ वो जी ग्रोसर, पंसारी कह सकते हैं, किराने का व्यापारी कह सकते हैं। फिर 13वां प्रश्न है हाउ मच मनी डिड बिशंबरनाथ डिमांड टू मेरी भोली। और बिशंबरनाथ आपने पाठ पढ़ा है तो उसमें लास्ट में विवाह माला पहनाने से पहले एक डिमांड रख देता है और वो कितने रुपए की डिमांड रखता है? 5000 रुपीज़, 5000 रुपये की डावरी मांग लेता है, दहेज मांग लेता है। फिर इसके बाद में 14वां प्रश्न है भोलीज फादर वॉज रेडी टू गिव। भोली के पिताजी उसको देने के लिए तैयार थे 2000 रुपीज़, 2000 रुपये उसको देने के लिए तैयार थे। और वाई वाज सुलेखा कोल्ड भोली। सुलेखा को भोली क्यों कहा जाता था? क्योंकि सी वो सिंपल टोन, बिल्कुल क्या थी? सिंपल टोन थी। विच पोस्ट डिड रामलाल होल्ड इन द विलेज। रामलाल गांव में कौन सी पोस्ट रखता था या रामलाल के पास में कौन सा पद था? तो रामलाल को क्या कहा गया है? नंबरदार रामलाल कहा गया है। तो ये नंबरदार एक पद था एक तरीके से। हु इज द रियल आर्टिस्ट इन द स्टोरी। भोली। भोली की कहानी में वास्तविक आर्टिस्ट कौन है? रियल आर्टिस्ट कौन है? टीचर है, रामलाल है, भोली है, बिशंबरनाथ है। तो वास्तविक आर्टिस्ट इस पाठ में है, टीचर है, जो भोली का इस प्रकार से क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, जो ऐसे
जो बेमेल विवाह थे और एक जो डावरी मांगने वाला व्यक्ति था उसका भोली ने क्या किया, विरोध किया। तो ऐसे आर्टिस्ट कौन हैं, कलाकार हैं जिन्होंने भोली में ऐसे संस्कार डाले, भोली में ऐसी चीज़ों का निर्माण किया। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। और लिटिल सुलेखा है 5 साल की थी सुलेखा, तब तक वो बिल्कुल भी नहीं बोल पाई थी। हकला करके बोलना सीखा पर बाद में भी। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ सिंपल टोन इन द लेसन। सिंपल टोन का मीनिंग क्या है इस पाठ के अंतर्गत, क्या अर्थ है इसका। तो सिंपल टोन कहा गया है ए फुलिश पर्सन, एक मूर्ख व्यक्ति के द्वारा, यह एक मूर्ख व्यक्ति सिंपल टोन का मीनिंग है। तो इस प्रकार से हमारे भोली पाठ के एक 19 प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। वार्षिक परीक्षा में आपके 4 से 5 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के पूछे जाते हैं, उसके दृष्टिकोण से प्रश्न लिखे गए हैं, तो आप इनको अच्छे से याद करिए। धन्यवाद। आज हम जो नेकलेस लेसन है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनको देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है हु इज इनवाइटेड टू ग्रैंड पार्टी, यानी ग्रैंड पार्टी के अंदर भव्य जो पार्टी आयोजित की गई थी उसमें किसको इनवाइट किया गया था। तो उसमें मटिल्डा लोइजल को इनवाइट किया गया था। उसमें मटिल्डा लोइजल नाम की जो महिला थी उसको इनवाइट किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है फ्रॉम वूम डिड मटिल्डा लोइजल रिसीव एन इनविटेशन। मटिल्डा लोइजल है, उसको इनविटेशन कहाँ से प्राप्त होता है ग्रैंड पार्टी का। तो ये प्राप्त होता है द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, यहाँ से उसको इन्विटेशन प्राप्त होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है हु इज जॉर्ज रेम्पना। जॉर्ज रेम्पना कौन है, वाइफ ऑफ मिनिस्टर है। जॉर्ज रेम्पना कौन है, वाइफ ऑफ मिनिस्टर है। व्हेन वाज द पार्टी शेड्यूल्ड, पार्टी की तारीख कब रखी गई थी, कब शेड्यूल की गई थी, क्या योजना थी पार्टी की। तो पार्टी मंडे को रखी जाने वाली थी, पार्टी मंडे को रखी जाने वाली थी, मंडे इवनिंग को, जनवरी 18 की बात है। और एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, मिनिस्टर साहब के घर पर रखी जाने वाली थी ये पार्टी। फिर पांचवा क्वेश्चन है हु वाज फोरेस्टियर। फोरेस्टियर कौन थी, फ्रेंड ऑफ मटिल्डा थी। फोरेस्टियर कौन थी, मटिल्डा की फ्रेंड थी। छठा क्वेश्चन है फ्रॉम वोम डज मटिल्डा बोरो ज्वेलरी। मटिल्डा किससे ज्वेलरी, गहने आभूषण उधार लेती है। तो वो उधार लेती है फ्रॉम फोरेस्टियर से उधार लेती है। और फोरेस्टियर से क्या उधार लेती है, एक नेकलेस उधार लेती है जो डायमंड का बना हुआ था। इसके बाद में देखो हु वाज मटिल्डाज हस्बैंड। मटिल्डा के हस्बैंड कौन थे, मोन्सियर लोइजल मटिल्डा के क्या थे, हस्बैंड थे। मटिल्डा लोइजल और मोन्सियर लोइजल। मोन्सियर लोइजल क्या था, एक क्लर्क था। अभी आगे प्रश्न आ जाएगा इसका। इसके बाद में देखो 8वां प्रश्न है वेयर डिड मटिल्डाज हस्बैंड वर्क। मटिल्डा के पति कहाँ काम करते थे, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करते थे और एज ए क्लर्क काम करते थे, बोर्ड ऑफ एजुकेशन एज ए क्लर्क। 9वां प्रश्न है व्हाट वाज द रियल वैल्यू ऑफ डायमंड नेकलेस दैट वाज लॉस्ट इन द पार्टी। व्हाट वाज द रियल वैल्यू, रियल वैल्यू क्या थी डायमंड नेकलेस की, डेट वॉज लोस्ट जो खो गया था इन द पार्टी, यानी पार्टी के अंदर जो खो गया था नेकलेस, उसकी रियल वैल्यू क्या थी, उसकी रियल वैल्यू थी 500 फ्रैंक, उसकी रियल वैल्यू थी, उससे ज़्यादा का वो नहीं था, नॉट वर्थ ओवर। और ये नकली था, नकली डायमंड था, नकली डायमंड का नेकलेस था। 10वां प्रश्न है हाउ मच मनी डज मटिल्डा बोरो टू पे फॉर डायमंड नेकलेस। हाउ मच मनी डज मटिल्डा बोरो टू पे फॉर डायमंड नेकलेस। डायमंड नेकलेस के लिए उसको कितने रुपए उधार लेने पड़े, कितना धन उसको उधार लेना पड़ा था असली डायमंड नेकलेस खरीदने के लिए, 18,000 फ्रैंक। एक्चुअल में क्या हुआ था कि जो डायमंड का नेकलेस अपनी सहेली से लेकर के आई थी मटिल्डा, और वह क्या हो गया था पार्टी के अंदर खो गया था, और वह तो नकली था जो फोरेस्टियर का लेकर के आई थी, लेकिन उसको इसकी जानकारी नहीं थी, और वह फोरेस्टियर को एक असली डायमंड का क्या देती है, नेकलेस देती है जिसकी कीमत 40,000 फ्रैंक के आसपास थी, और उसको वह 36,000 फ्रैंक में खरीदती है। 18,000 फ्रैंक उसके पास में थे और 18,000 वह लोगों से उधार लेती है।
फिर 11वां प्रश्न है फ्रॉम वेयर डिड मटिल्डा बाई ए नेकलेस टू रिप्लेस टू फोरेस्टियर, फोरेस्टियर को रिप्लेस करने के लिए कहाँ से वो नेकलेस खरीदती है? पैलेस रॉयल शॉप से खरीदती है या रॉयल पैलेस शॉप से वो खरीदती है? फिर 12वां क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डज इट टेक मटिल्डा टू रिपे द मनी सी बोरोड, मटिल्डा को ये धन चुकाने में कितना समय लग गया? तो ऑलमोस्ट उसको 10 वर्ष उसको लग गए थे। फिर उसके बाद में है 13वां प्रश्न वेयर डिड दे मीट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय बाद में वे कहाँ पर मिलते हैं? तो वे 10 साल बाद में चैपल्स एलिस नाम का जो स्थान है वहाँ पर मटिल्डा लोइजल और जो हमारी फोरेस्टियर है वे दोनों वहाँ पर क्या होती है? मिलती हैं। और वहाँ जब पर मिलती हैं दोनों तो मटिल्डा लोइजल है और फोरेस्टियर है, तो फोरेस्टियर मटिल्डा लोइजल को नहीं जान पाती है क्योंकि इन 10 वर्षों में मटिल्डा लोइजल काफ़ी क्या हो चुकी है? वृद्ध हो चुकी है, जबकि फोरेस्टियर अभी भी क्या थी? युवा थी। लेकिन इन 10 वर्षों में उसके साथ क्या घटित हुआ वो सारा वृत्तांत वह उसको बताती है। तो आज फुटप्रिंट विदाउट फुट लेसन है, उसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हु वॉज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था? तो ग्रिफिन कौन था? एक साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था। और फिर दूसरा प्रश्न व्हाट डज ग्रिफिन डिस्कवर, ग्रिफिन किस चीज़ की खोज कर लेता है? तो ग्रिफिन खोज कर लेता है हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, कि कैसे अपने आप को इनविजिबल बनाया जाए, अदृश्य बनाया जाए, इस बात की खोज कर लेता है। ग्रिफिन वाज लिविंग इन द सिटी ऑफ, ग्रिफिन कौन से शहर में रह रहा था? तो ग्रिफिन लंदन में रह रहा था। ग्रिफिन वाज गोइंग फ्रॉम लंदन टू इपिंग विलेज, ग्रिफिन लंदन से कहाँ जा रहा था? कहानी में हमने पढ़ा इपिंग विलेज के अंदर वो जा रहा था। पांचवा प्रश्न है हाउ मेनी रूम्स डिड ग्रिफिन बुक इन इपिंग, इपिंग गांव में जो ग्रिफिन है कितने कमरे बुक कर लेता है? तो 2 रूम्स इन ए लोकल इन, लोकल इन में स्थानीय सराय में, लोकल का अर्थ है स्थानीय और इन मीन्स होता है सराय, लोकल इन के अंदर वह 2 रूम बुक कर लेता है। हु वॉज द विलेज कॉन्स्टेबल, विलेज कॉन्स्टेबल कौन था? मिस्टर जेफर्स विलेज कॉन्स्टेबल था जो उसको पकड़ने आता है। फिर इसके बाद में 7वां प्रश्न हु वॉज मिसिज होल, मिसिज होल कौन थी? लैंडलॉर्ड्स वाइफ इन इपिंग विलेज, इपिंग गांव के अंदर लंदन से जब इपिंग गांव में चला जाता है ग्रिफिन तो वहां पर जो लैंडलॉर्ड था उसकी वाइफ थी मिसिज होल। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, साइंटिस्ट है हमेशा काम रहता था, ऑलवेज हैप्पी रहता था, क्विक टेम्पर्ड रहता था, सैड रहता था, तो इसमें आएगा क्विक टेम्पर्ड रहता था, तुनक मिजाज हमेशा रहता था, गुस्से में हमेशा रहता था। वोट मंथ इज फुटप्रिंट विदाउट फिट सेट इन, ये फुटप्रिंट विदाउट फिट है कौन से महीने में सेट करी गई कहानी है? तो ये जनवरी महीने की बातें हैं इसमें। वॉट वॉज द सीजन व्हेन ग्रिफिन वॉज इन लंदन, ग्रिफिन जब लंदन में था तो कौन सा सीजन था? तो ये मिड विंटर की बातें हैं। कौन सा समय था उस समय? मिड विंटर की बातें हैं, मध्य की सर्दियां चल रही थी। फिर देखो 11वां प्रश्न, व्हाट डिड ग्रिफिन डू व्हेन द लैंडलॉर्ड आस्क्ड हिम टू इजेक्ट द हाउस, व्हाट डिड ग्रिफिन डू, ग्रिफिन क्या करता है? व्हेन द लैंडलॉर्ड, जब लैंडलॉर्ड है आस्क्ड यानी कह देता है, यानी उसको टू इजेक्ट द हाउस घर खाली करने के लिए कह देता है, तो वो सेट हिज हाउस ऑन फायर, उसके घर में आग लगा देता है। किराया जब नहीं देता है तो लैंडलॉर्ड उसको खाली करने के लिए कहता है तो वह उसके घर में भी आग लगा देता है। ग्रिफिन बिकेम ए ट्रांसपेरेंट एज ए सीट ऑफ ग्लास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 13वां प्रश्न देखो, द बॉयज खालिस्तान स्टेयर्ड इन सरप्राइज एट द फ्रेश इम्प्रिंट ऑफ बेयर फुट, तो यहाँ 2 आएगा, यानी कि 2 लड़के स्टेड यानी घूर रहे थे, इन सरप्राइज यानी आश्चर्य से, एट द फ्रेश इम्प्रिंट ताजा पद चिन्ह जो बने हुए थे, और बेयर फुट यानी नंगे पाँव के, अर्थात कोई व्यक्ति जा भी नहीं रहा था और फिर भी पद चिन्ह बन रहे थे, तो इन पद चिन्हों को 2 लड़के क्या करते हैं? देखते हैं। फिर इसके बाद में 14वां प्रश्न है, ग्रिफिन डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ खालिस्तान इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स, तो वो थेरेटिकल कंपनी के अंदर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? थेरेटिकल कंपनी के अंदर चला जाता है। फिर 15वां प्रश्न है, वेयर डिड ग्रिफिन फाइंड इन द रेस्टोरेंट व्हाट डिड ग्रिफिन फाइंड इन द रेस्टोरेंट्स किचन, रेस्टोरेंट के किचन में ग्रिफिन को क्या मिलता है? कॉफ़ी और उसको कोल्ड मीट मिलता है, कॉफ़ी और उसको कोल्ड मीट मिलता, अच्छा प्रश्न है ये भी, कॉफ़ी और उसको कोल्ड मीट वहाँ मिलता है। द बुक डेट सेव्ड द अर्थ, इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं आज हम।
तो पहला प्रश्न है विच सेंचुरी इज कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। कौन सी शताब्दी को एरा ऑफ द बुक कहा गया है, पुस्तकों का युग कहा गया है? तो 20th सेंचुरी को एरा ऑफ द बुक कहा गया है। फिर दूसरा क्वेश्चन है हु वॉज द मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स। संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली बुद्धिमान प्राणी किसको बताया गया है? ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक को बताया गया है। तीसरा क्वेश्चन है हु वाज द रूलर ऑफ मार्स। मंगल ग्रह का शासक कौन था? मंगल ग्रह का शासक भी किसको बताया गया है? थिंक टैंक को बताया गया है। चौथा क्वेश्चन है वेयर डिड द मार्स पीपल कम टू इन्वेड। मार्स पीपल जो मंगल ग्रह के लोग थे इन आक्रमण करने के लिए, इन्वेड करने के लिए कहाँ पर आते हैं? तो वे सारे के सारे लोग कहाँ पर पाते हैं अपने आप को? सेंट्रल विले पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर पाते हैं। हु इज द कैप्टन ऑफ क्रू। क्रू का कैप्टन कौन था इस दल का? क्रू का अर्थ दल से है कि हु इज द कैप्टन ऑफ क्रू, इस दल का जो कैप्टन था वो कौन था? तो कैप्टन ओमेगा थी इसकी। और हु इज द सार्जेंट ऑफ द क्रू। सार्जेंट कौन था इस दल में? तो ऊप था सार्जेंट। और हु इज द लेफ्टिनेंट ऑफ द क्रू। आयोटा लेफ्टिनेंट था। फिर देखो हु टेस्टेड द सैंडविच फाइनली। सैंडविच को अंततः कौन खाता है? तो ऊप उसको खाता है। द इन्वेडर्स वर फ्रॉम। इन्वेडर्स कौन थे? मार्स थे, मार्स के लोग थे, मंगल ग्रह के लोग थे। फिर देखो 10वां नेम ऑफ द नर्सरी राइम विच सेव्ड द अर्थ। उस नर्सरी राइम जो बुक थी, नर्सरी राइम बुक और कर लेते हैं अपने यहाँ पर, जो नर्सरी राइम बुक थी उसका नाम क्या है जिसने पृथ्वी को क्या कर लिया? बचा लिया। तो मदर गूस नाम की पुस्तक थी वो, है ना, जिसने क्या कर लिया? पृथ्वी को आक्रमण से बचा लिया। और ये प्रश्न पहले आया हुआ भी है, दोबारा भी पूछ सकता है, तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखें। नेम ऑफ द नर्सरी राइम बुक विच सेव्ड द अर्थ, तो ये मदर गूस थी आपकी। फिर उसके बाद में 11वां प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ मार्स। मंगल ग्रह की राजधानी का क्या नाम था? तो मंगल ग्रह की राजधानी थी मार्सोपोलिस। 12वां क्वेश्चन है व्हाट आर द इन्वेडर्स कॉल्ड। इन्वेडर्स को क्या कहा गया है? मार्टिजन्स कहा गया है उनको, मंगल ग्रह के वासी उनको कहा गया है। 13वां है द स्टोरी सेट इन द। तो स्टोरी कौन से टेंस में लिखी गई है? फ्यूचर टेंस में लिखी गई है। दूसरा प्रश्न है हाउ मेनी मून्स डज मार्स हैव। मंगल ग्रह जो है हाउ मेनी मून्स, कितने चंद्रमा डज मार्स हैव, मंगल ग्रह पे हैं? तो 2 ऐसा बता रखा है। द स्टोरी इज सेट इन द सेंचुरी। ये स्टोरी है पूरी की पूरी 25th सेंचुरी के बारे में सेट है। थिंक टैंक कॉल्स अर्थ। थिंक टैंक है, कॉल्स पुकारता है अर्थ यानी पृथ्वी को क्या कह करके? ए बॉल ऑफ मड कह करके पुकारता है, कीचड़ की गेंद कह करके पुकारता है। जूलूज क्या है इसमें? ट्राइबल ग्रुप ऑफ अफ्रीका है ना। जूलूज क्या है? जूलूज इज ए ट्राइबल ग्रुप इन अफ्रीका। अफ्रीका का एक जनजातीय समूह है। यू हैव नोट हियर्ड, तुम नहीं सुने होंगे अबाउट द मार्टिन इन्वेजन ऑफ 2040। तो इसमें 2040 आएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। वॉट डू मार्टिन्स इट इन ऑर्डर टू रीड द बुक। वॉट डू द मार्टिन्स, वाट मीन्स क्या? डू द मार्टिन्स यानी मंगल ग्रहवासी इट यानी खाते हैं, इन ऑर्डर टू रीड द बुक, बुक को पढ़ने के लिए क्या खाते हैं? वो विटामिन्स गलप करते हैं, विटामिन लेते हैं ताकि उनका दिमाग तेज चले, बुद्धि तेज चले और वो किताब में क्या लिखा हुआ है इस बात को पढ़ सकें। हु सजेस्ट दैट द बुक इज ए हैट। और ये बात कौन कहता है कि किताबें हैं एक टोपी हैं? और ये बात कहता है ऊप, किताबों को हैट कहता है, टोपी कहता है और अपने सिर पर भी रख लेता है। तो वो कौन है ऐसा पात्र? तो ऐसा पात्र ड्रामा में है हमारा ऊप है। 21वां प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए टॉम। टॉम का उदाहरण क्या है? तो एनसाइक्लोपीडिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए टॉम। टॉम का अर्थ किताब से ही है, तो एनसाइक्लोपीडिया वो टॉम का उदाहरण हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारे 21 प्रश्न थे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनको आप अच्छे से पढ़ें, याद रखें, परीक्षा में यहाँ से डेफिनेटली प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ए ट्रम्पेज ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा पर विजय, इस पाठ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं अपन। पहला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ मिसिस पेम्प्रेज डॉग। मिसिस पेम्प्रे के डॉग का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही प्रश्न है। और उस डॉग का क्या नाम था भाई? ट्रिकी नाम था।
है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ मिसिस पेम्फ्रेज डॉग? टर्की। वाई डिड टर्की फॉल इल? टर्की बीमार क्यों पड़ गया था? बिकॉज ऑफ ओवरफीड, है ना, ज़्यादा खाने के कारण, एंड लेक्ड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नहीं करने के कारण, एक्सरसाइज की कमी के कारण टर्की बीमार पड़ गया था। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड टर्की लुक लाइक व्हेन ही वॉज इल? है ना, टर्की किस प्रकार का दिखता था जब वो बीमार पड़ गया था? तो टर्की दिखता था लाइक ए ब्लोटेड सोसेज, फूले हुए एक सोसेज की तरह, गोश्त के टुकड़े की तरह, मांस के टुकड़े की तरह दिखता था। फिर चौथा क्वेश्चन है हु वाज मिस्टर हैरियट? मिस्टर हैरियट कौन थे? ए वेट डॉक्टर थे, पशुओं के डॉक्टर थे, वेट थे। पांचवा क्वेश्चन है व्हाई डिड मिस्टर हैरियट गिव टर्की एट हिज क्लिनिक? व्हाट डिड मिस्टर हैरियट गिव्स टर्की एट हिज क्लिनिक? अपने क्लिनिक पर ले जा करके मिस्टर हैरियट ने उसको क्या दिया? नो फूड फॉर 2 days, ओनली वाटर, केवल 2 दिन तक उसको पानी ही दिया, कोई भोजन उसको नहीं दिया। मिसिस पेम्प्रे वॉज ए वेरी रिच पुअर माइजर क्रूल। तो कैसी लेडी थी मिसिस पेम्प्रे? रिच लेडी थी बहुत ज़्यादा, इसीलिए उसको ओवरफीड करवा दी थी। सातवां क्वेश्चन है वाट, 2 बार लिखा हुआ है वाट, तो एक बार ही आएगा, एक बार नहीं आएगा ना। वोट वोज टर्कीज मैन फॉल्ट, वाट छूट गया यहाँ, तो वोट वोज टर्कीज मैन फॉल्ट, टर्की की मुख्य गलती क्या थी? कि टर्की क्या था? लालची था, ग्रीड था टर्की, हमेशा जब भी उसको भोजन दिया जाए खाने के लिए रेडी ही रहता था। मिसिस पेम्प्रे वॉज थिंकिंग अबाउट डेट द डॉग वॉज सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, और मिसिस पेम्प्रे ऐसा सोच रही थी कि कुत्ता है कुपोषण से पीड़ित है, सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन आएगा इसमें, कुपोषण से पीड़ित है। फिर इसके बाद में 9वां क्वेश्चन हमारा व्हेन मिस्टर हैरियट टुक टर्की टू हिज क्लिनिक मिसिस पेम्प्रे वॉज वेलिंग, और मिस्टर हैरियट टर्की को जब क्लिनिक पर लेकर के जाते हैं तो मिसिस पेम्प्रे वेलिंग कर रही थी, विलाप कर रही थी, रो रही थी। इसके बाद में हमारा 10वां क्वेश्चन है इसी पार्ट का, हु इज होजगिन? होजगिन कौन था इस पार्ट के अंतर्गत? तो इसके अंतर्गत कौन था? एक गार्डनर था वो, GARDENER। हु वाज जो कौन था? एक ग्रे हाउंड था, जो भी आया है एक शिकारी कुत्ता, ग्रे हाउंड कर शिकारी कुत्ते से है, हंटर डॉग से है। 12वें में है वुम डू यू ब्लेम फॉर टर्कीज इलनेस? टर्की की इलनेस के लिए आप किसे जिम्मेदार ठहराते हैं? मिसिस पेम्प्रे को टर्की की इलनेस के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। 13वां क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कन्वर्जिंग? इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है रिकवर होने से, ठीक होने से, क्योंकि कुत्ता जो था टर्की वो वापस धीरे धीरे कन्वर्जिंग हो रहा था, रिकवर हो रहा था। 14वां क्वेश्चन है व्हाट डज आई रेफर इन द स्टोरी? आई किसके लिए आया है कहानी में? पहला पर्सन भी था, ये कहानी चालू होती है तो नेरेटर के लिए, और नेरेटर कौन है? जो खुद डॉक्टर है, वेट डॉक्टर जेम्स हैरियट, उनके लिए आया है। 15वां क्वेश्चन है व्हाट वाज टर्कीज रियल डिजीज? टर्की की रियल बीमारी क्या थी? वोमिटिंग कर रहा था वो ड्यू टू ओवरफीडिंग, अधिक खाने के कारण। 16वां क्वेश्चन है हमारा खालिस्तान वर टर्कीज फेवरेट थिंग्स, है ना, केक्स एंड चॉकलेट्स, FAVOURITE है ये। फेवरेट मीन्स उसकी पसंदीदा कह सकते हैं। तो कौन सी चीज़ें थी उसकी पसंदीदा? फेवरेट थिंग्स कौन कौन सी थी? केक्स और चॉकलेट्स उसकी पसंदीदा चीज़ों में शामिल थे। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे ए ट्रम्पेज ऑफ सर्जरी शल्य चिकित्सा पर विजय पाठ को लेकर के। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट जो लेसन है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हु इज़ होरेस डेनबी? होरेस डेनबी कौन है? तो कहानी में हम पढ़ते हैं कि होरेस डेनबी 15 ईयर्स ओल्ड एंड अनमेरिड मैन, 50 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति है जो क्या है? अभी तक अनमेरिड है, अविवाहित है। अच्छा क्वेश्चन है ये। दूसरा है होरेस डेनबी लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक। रेयर मीन्स दुर्लभ, और एक्सपेंसिव यानी महंगी बुक यानी किताबों से, कि उसको बहुत महंगी और दुर्लभ किताबों से बहुत स्नेह है। और ये कह सकते हैं कि रेयर और एक्सपेंसिव बुक रखना उसकी क्या है?
हॉबी है, इट वॉज ऑल्सो इज हॉबी। होरेश डेनबी क्या करता था, लॉक्स बनाता था, है ना, मेक्स लॉक्स। हाउ मेनी हेल्पर्स डिड होरेस हैव, होरेस के सहयोगी कितने थे, तो 2। हाउ मेनी हेल्पर्स डिड होरेस हैव, तो 2 आ जाएगा इसमें। द सेफ वॉज इन द, सेफ कहाँ पर रखी हुई थी, इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में रखी हुई थी। बिहाइंड ए पुअर पेंटिंग, एक पुरानी पेंटिंग के पीछे, पुअर पेंटिंग के पीछे ये सेफ रखी हुई थी। वाई डज होरेश डेनबी स्टिल एवरी ईयर, होरेश डेनबी एवरी ईयर क्यों चोरी करता है, टू बाई द रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, खरीदने के लिए, महंगी और दुर्लभ पुस्तकें खरीदने के लिए वो प्रत्येक साल चोरी करता है। 7वां क्वेश्चन है, वेयर डज होरेस प्लान हिज ईयरली रोबरी, वार्षिक चोरी का प्लान होरेश डेनबी कहाँ करता है, एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज में करता है, कि अब की बार शॉर्ट ओवर ग्रेंज जो हाउस है वहां पर उसे रोबरी करनी है। 8वां क्वेश्चन है, व्हाट पीस ऑफ एविडेंस इज लेफ्ट एट द क्राइम सीन, जो क्राइम सीन था वहां पर कौन से सबूत रह गए थे, तो वहां पर उसने जो अलमारी थी ड्राइंग रूम में जहाँ से उसने चोरी करी, तो उसके फिंगरप्रिंट उस पर रह गए थे जो उसने खोली थी। फिर देखो, वेयर डिड द फैमिली वेयर डिड द फैमिली हु लिव्ड इन द ग्रेंज गो, कि जो ग्रेंज में रहता था वो फैमिली कहाँ चला गया था, तो वो लंदन चला गया था। उत्तर है इसका लंदन। और इसका 10वां क्वेश्चन है, हु इज शेरी, शेरी कौन है कहानी के अंतर्गत, तो कहानी के अंतर्गत शेरी है एक डॉग है। 11वां क्वेश्चन है, देयर वर अबाउट खालिस्तान वर्थ जेवल इन द ग्रेंज सेफ, ग्रेंज की जो अलमारी थी उसमें लगभग, तिजोरी, सेफ कर दे तिजोरी से, कि उसमें कितने जेवल्स थे, तो उसमें लगभग 15,000 पाउंड के जेवल थे, 15,000 पाउंड की कीमत के लगभग उसके अंदर जेवल थे, आभूषण थे। 12वां क्वेश्चन है, वोम डिड होरेस लिव विद, होरेस किसके साथ रहता था, तो होरेस अपने हाउस कीपर के साथ रहता था, है ना, ये भी आप ध्यान रखें। होरेस किसके साथ रहता था, हाउस कीपर के। उसका विवाह हुआ नहीं था, बच्चे उसके थे नहीं, दोस्त भी नहीं था, तो वो हाउस कीपर के साथ में रहता था। 13वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज होरेस एलर्जिक टू, होरेस को किससे एलर्जी थी, स्मेल ऑफ फ्लावर्स, फूलों की खुशबू से उसको एलर्जी थी, स्मेल ऑफ फ्लावर्स। 14वां क्वेश्चन है, वेयर वर द हाउस कीज केप्ट, घर की चाबियां कहाँ रखी हुई थी, हंग ऑन ए हुक, एक हुक पर लटकी हुई थी, हंग ऑन ए हुक। 15वां क्वेश्चन है, हु स्टोल द जेवल्स, आभूषणों को कौन चुरा लेता है, द वुमेन, महिला चुरा करके ले जाती है ना। सेफ तो होरेश डेन भी खोलता है और लेकर के वो चली जाती है। 16वां क्वेश्चन है, व्हाट डज होरेश डू इन जेल, जेल में होरेश क्या काम करने लगता है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का काम जेल के अंदर वो करने लग जाता है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट पार्ट जो था उसके। इसके बाद में हम दूसरे पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। इसके बाद हम मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट जो पार्ट है हमारा उसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। और पहला प्रश्न है, रिचार्ड एच आइब्रिट वॉज ए फेमस साइंटिस्ट, रिचार्ड आइब्रिट कौन था, एक फेमस साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था रिचार्ड आइब्रिट। विच थ्योरी इज डिस्कवर्ड बाय आइब्रिट, आइब्रिट के द्वारा कौन सी थ्योरी, है ना, कौन से सिद्धांत खोज कर लिए गए थे। हाउ सेल्स वर्क, की कोशिकाएं कैसे काम करती हैं, ये उसने खोज कर लिया था, हाउ सेल्स वर्क। और ये कब खोज लिया था, एट द एज ऑफ 22, 22 वर्ष की उम्र में उसने खोज कर लिया था कि सेल्स कैसे काम करती हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड आइब्रिट स्टार्ट कलेक्टिंग इन एज चाइल्डहुड, वॉट डिड आइब्रिट स्टार्ट, वॉट मीन्स क्या, डिड आइब्रिट यानी आइब्रिट स्टार्ट यानी चालू कर देता है कलेक्टिंग एकत्रित करना, इन चाइल्डहुड यानी बचपन में, बचपन में आइब्रिट क्या चालू कर देता है, क्या कलेक्ट करना चालू कर देता है, तो इसमें बटरफ्लाइज भी आएगा, रॉक्स भी आएगा, कोइंस भी आएगा, और ऑल ऑफ द अबोव, सारी चीज़ें वो एकत्रित करना चालू कर देता है। चौथा क्वेश्चन, विच बुक डिड आइब्रिट मदर गेव हिम टू, कौन सी पुस्तक उसकी माँ के द्वारा आइब्रिट को दी गई थी, तो ट्रेवल ऑफ मोनार्क, एल और आएगा इसमें, ट्रेवल ऑफ मोनार्क पुस्तक उसको दी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेवल ऑफ मोनार्क पुस्तक उसको दी गई थी। विच बटरफ्लाइज
वर नॉट इटन बाई बर्ड्स, तो ये मोनार्क आएगा। कौन सी बटरफ्लाई है पक्षियों के द्वारा नहीं खाई जाती है, तो वो मोनार्क है। और इसी के नाम पर ट्रेवल ऑफ मोनार्क पुस्तक लिखी गई है, और वही पुस्तक आइब्रिट को उसकी माँ ने दी थी। हु एनकरेज्ड आइब्रिट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, उसको अधिगम करवाने में कौन महत्वपूर्ण योगदान देती है, कौन एनकरेज करती है उसको, तो उसकी माँ उसको अधिगम करवाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, उसको एनकरेज करती है। 7वां क्वेश्चन है, आइब्रिट टुक पार्ट इन द काउंटी साइंस फेयर। आइब्रिट है गांव के विज्ञान मेले में काउंटी साइंस फेयर के अंदर क्या लेता है, भाग लेता है काउंटी साइंस फेयर के अंतर्गत। फिर 8वां है, आइब्रिट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड। आइब्रिट ने ग्रेजुएट कहाँ से किया, बीए पास कहाँ से किया, हार्वर्ड से पास किया। 1510 विद्यार्थियों में सेकंड पोजीशन हार्वर्ड की रही, सेकंड पोजीशन इन क्लास आउट ऑफ 1510 विद्यार्थियों में 150,010 है ना, 1510 में से उसकी क्या रही, सेकंड पोजीशन रही। फिर इसके बाद में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द बटरफ्लाइज, है ना। जो बटरफ्लाइज है उनका लाइफ साइकिल कैसा रहता है, पहले सबसे पहले एग रहता है, फिर कैटरपिलर बनता है, और फिर प्यूपा बनता है, और ओल सारा आ जाएगा इसमें, ये सभी उसका जीवन चक्र है। तो आप ध्यान रखें, एग, कैटरपिलर और प्यूपा, है ना। 10वां क्वेश्चन है, हाइब्रिड ग्रू अप। हाइब्रिड बड़ा हुआ नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया, जो विश्वविद्यालय है वहाँ उसके आसपास जो रीडिंग एरिया था वहाँ नॉर्थ में वो ग्रू अप हुआ था। 11वां प्रश्न है, और हु वाज ओनली कंपेनियन अंटिल आइब्रिट स्टार्टेड स्कूल। कि आइब्रिट जब तक स्कूल में था तो उसका एकमात्र कंपेनियन कौन थी, हिज मदर उसकी एकमात्र कंपेनियन थी, उसकी माँ केवल उसकी एकमात्र क्या थी, सहयोगी थी, साथी थी। इसके बाद में हमारा 12वां क्वेश्चन है, हु बोट टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज, माउंटेनिंग मटेरियल फॉर हाइब्रिड। हाइब्रिड के लिए सारी चीज़ें किसने खरीदी, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज, माउंटेनिंग मटेरियल हिज मदर के द्वारा, उसकी माँ के द्वारा खरीदे गए। 13वां क्वेश्चन है, व्हेन डिड हाइब्रिड कलेक्ट ऑल 25 स्पीसीज ऑफ द बटरफ्लाइज। जो ये 25 तितलियों की जो प्रजातियां हैं उसने कब खोज कर ली थी, व्हेन ही वाज इन सेकंड ग्रेड, है ना, द्वितीय क्लास में था, दूसरी कक्षा में था, तभी उसने ये तितलियों की 25 प्रजातियों का पता लगा लिया था। व्हेन ही वाज इन खालिस्तान ही गोट ए हिंट वॉट रियल साइंसेज 7th ग्रेड। जब वो 7वीं कक्षा में था तो उसको पता चल गया था कि वास्तविक विज्ञान क्या है, रियल साइंस क्या है, 7th ग्रेड आएगा इसमें। हु वाज हाइब्रिड्स रूममेट इन कॉलेज। हाइब्रिड का रूममेट कौन था क्लास में, जेम्स आर वोंग, जेम्स आर वोंग। 16वां क्वेश्चन है, खालिस्तान इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल दैट कंट्रोल हेरिडिटी। हेरिडिटी को कंट्रोल करने के लिए जो सब्सटेंस होते हैं न्यूक्लियस से बने हुए, वो क्या है, डीएनए है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है वो। और व्हाट इज द एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीट विज्ञान है ये, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे प्रश्नों के रूप में भी पूछा जा सकता है और बड़ा प्रश्न भी इसमें पूछा जा सकता है 1-2 नंबर का दे करके कि एंटोमोलॉजी क्या है। तो ये स्टडी ऑफ इंसेक्ट है, इंसेक्ट का अध्ययन है। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न 17 के आसपास मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट लेसन के। इसके बाद में हम दूसरे लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। द थीप्स स्टोरी जो लेसन है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। और पहला प्रश्न है हमारा, हु वाज हरी सिंह। हरी सिंह कौन था, तो ए 15 ईयर्स ओल्ड थी, 15 साल का एक चोर था। वाज अनिल, अनिल कौन था, 25 ईयर्स ओल्ड मैगजीन राइटर था, 25 वर्षीय मैगजीन के लिए लिखने वाला था। तीसरा क्वेश्चन है, वेयर डिड दे मीट एट फर्स्ट। वे दोनों पहली बार कहाँ मिलते हैं, ड्यूरिंग ए रेसलिंग मैच, एक रेसलिंग मैच के दौरान मिलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, वाई डिड हरी सिंह टेक ए न्यू नेम एवरी मंथ। हर महीने हरी सिंह एक नया नाम क्यों ले लेता था, तो इट कैप्ट हिम अहेड ऑफ द पुलिस एंड फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, कि
पुलिस और जो उसके फॉर्मर काम देने वाले होते थे पूर्व लोग, उनसे आगे रह सके, बच सके। पांचवा प्रश्न, वेयर डिड अनिल लिव, अनिल कहाँ रहता था? ओवर द जुमना स्वीट शॉप, जुमना स्वीट शॉप के ऊपर उसका कोटेज था, कमरा था, वहीं रहता था वो। हाउ मच मनी डिड हरी सिंह सेव एवरी डे स्टीलिंग वाहिल शॉपिंग, शॉपिंग में चीटिंग करते हुए वो प्रतिदिन कितने पैसे बचा लेता था? तो इससे भी वो ₹1 वो बचा लेता था। सातवां प्रश्न, व्हाट इज द मीन फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इरेग्युलर। जब अनिल था तो उसको पैसे इरेग्युलर मिलते थे, फिट्स एंड स्टार्ट्स मिलते थे। कई बार उसके पास में बहुत सारे पैसे होते थे तो अगले ही सप्ताह वह लोगों से उधार ले रहा होता था। तो फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब है इरेग्युलर। आठवां प्रश्न है, हाउ मच मनी डिड हरी सिंह स्टील फ्रॉम अनिल्स हाउस, अनिल के घर से हरी सिंह कितने पैसे चुरा लेता है? 600 रुपये चुरा लेता है, और वो सारे 650 के नोट थे। फिर इसके बाद में 9वां क्वेश्चन है हमारा, विच ट्रेन वाज हरी सिंह प्लानिंग टू कैच आफ्टर कमिटिंग द थेफ्ट, चोरी करने के बाद अनिल है हरी सिंह है सॉरी चोरी करने के बाद हरी सिंह कौन सी ट्रेन पकड़ने की सोच रहा था? 10:30 बजे वाली ट्रेन जो लखनऊ जाती थी, 10.30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। इसके बाद में देखो 10वां प्रश्न है, इट इज इजी टू रोब ए ग्रेडी मैन, लालची आदमी को लूटना क्या है? आसान है। इट इज इजी टू रोब ए ग्रेडी मैन। फिर 11वां क्वेश्चन है, इट इज डिफिकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन, लापरवाह व्यक्ति को, केयरलेस मैन को लूटना क्या है? डिफिकल्ट है, क्योंकि उसको खुद को ही पता नहीं चलता बहुत बार कि उसको लूट गया है। 12वां प्रश्न है, वेयर डिड अनिल टक द मनी, अनिल ने पैसे कहाँ रखे थे? अंडर द मैट्रेस, गद्दे के नीचे रखे थे। 13वां क्वेश्चन है, हरी सिंह इज ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग, हरी सिंह कहाँ पर पैसे कहाँ पर किस काम में हैंड सक्सेसफुल हैंड रखता था? तो वो स्टीलिंग का काम करता था, चोरी का काम करता था। 14वां क्वेश्चन है, हाउ ऑफन डिड ही चेंज हिज नेम, वह कितनी बार अपना नाम बदल देता था प्राय? तो एवरी मंथ, प्रत्येक महीने अपना नाम बदल लेता था। 15वां क्वेश्चन है, इट वॉज खालिस्तान बाय द क्लॉक टावर, और जब हरी सिंह ट्रेन में नहीं बैठ पाता है, उसका ज़मीर इस बात की गवाही नहीं देता है कि वह ये पैसा लेकर के चला जाए, तो वापस आता है, और वापस आते समय रास्ते में क्लॉक टावर के अंदर देखता है कि रात्रि के 12:30 बजे हुए हैं, है ना, 12:30 AM हो चुका है। 16वां क्वेश्चन है, द थीप्स स्टोरी सेट इन द मंथ ऑफ नवंबर, ये जो कहानी है उसकी सेटिंग कौन से महीने की है? नवंबर महीने की है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे थीप्स स्टोरी को लेकर के, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें इनको, परीक्षा में यहाँ से आपसे डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। मिडनाइट विजिटर लेसन है, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, आसुबेल वॉज ए सीक्रेट एजेंट, सीक्रेट एजेंट नहीं हो और उसके फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के पूछेगा तो फिर इसमें होगा फैट एंड स्लोपी मैन। दूसरा क्वेश्चन है, आसुबेल ए सीक्रेट एजेंट इज एक्सपेक्टिंग टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, आएगा इसमें कि आसुबेल है जो एक सीक्रेट एजेंट था, एक रिपोर्ट, गुप्त रिपोर्ट है, उसको प्राप्त करने की अपेक्षा कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था। हु वॉज हेनरी, हेनरी कौन था? ए वेटर था हेनरी। चौथा क्वेश्चन है, हु जंप्ड ऑफ द विंडो बिलीविंग दैट देयर वाज ए बालकनी, कौन कूद जाता है कि वहां पर क्या है, एक बालकनी है, ऐसा भरोसा करके, तो ऐसा भरोसा करके मैक्स वहां से कूद जाता है। हु वाज मैक्स, मैक्स कौन था? आसुबेल्स एनिमी एंड ए सीक्रेट एजेंट, आसुबेल का शत्रु था और एक सीक्रेट एजेंट था, गुप्त। छठा क्वेश्चन, हुज नोकिंग डिड आसुबेल क्लेम इट टू बी, जो नोकिंग होती है, खटखटाहट होती है दरवाजे पर, तो आसुबेल क्या क्लेम करता है कि कौन होना चाहिए? तो आसुबेल क्लेम करता है कि ए पुलिस, यानी क्या होनी चाहिए? ये पुलिस होनी चाहिए। हुज नोकिंग एंड डिड आसुबेल क्लेम इट टू बी ए पुलिस। सातवां क्वेश्चन है सातवां, हाउ डिड मैक्स क्लेम टू हैव एंटर्ड, मैक्स क्लेम करता है कि वो यहाँ कैसे एंटर किया है, प्रवेश किया है? ए पास की, पास की का अर्थ मास्टर की से है, चोर चाबी जिसको कह सकते हैं हम। आठवां क्वेश्चन है, व्हेन डिड आसुबेल मूव टू पेरिस, आसुबेल पेरिस कब चला गया था? 20 ईयर्स एगो, 20 साल पहले ही चला गया था।
नवा क्वेश्चन है, व्हाट लैंग्वेज डिड आसुबेल स्पीक? आसुबेल कौन सी भाषा बोलता है? जर्मन एंड फ्रेंच भाषा बोलता है। व्हाट लैंग्वेज डिड आसुबेल स्पीक? जर्मन एंड फ्रेंच लैंग्वेज आसुबेल बोलता है। वेयर वाज आसुबेल स्टेइंग? आसुबेल कहाँ ठहरा हुआ था? तो आसुबेल फ्रेंच होटल के अंदर ठहरा हुआ था। 11वां प्रश्न है, वेयर वाज आसुबेल्स रूम सिचुएटेड इन द होटल? होटल में आसुबेल का कमरा कहाँ था? ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, छठे टॉप फ्लोर के ऊपर था। हु इज द गेस्ट इन द स्टोरी? कहानी में गेस्ट कौन है? फाउलर है कहानी में गेस्ट। 13वां क्वेश्चन है, आसुबेल वाज ब्रोट टू पेरिस 20 ईयर्स एगो फ्रॉम बोस्टन? आसुबेल है 20 साल पहले पेरिस से आया था, और कहाँ से आया था? बोस्टन से आया था। 14वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज फाउलर्स प्रोफेशन? फाउलर का प्रोफेशन क्या था, व्यवसाय क्या था? फाउलर क्या था? एक राइटर था। व्हाट वाज मैक्स होल्डिंग इन हिज हैंड? मैक्स अपने हाथ में क्या पकड़े हुए था? ए पिस्टल उसके हाथ में थी। हु इज द मिडनाइट विजिटर ऑफ द स्टोरी? कहानी में मिडनाइट विजिटर कौन है? मैक्स है, ये भी आप ध्यान रखें। और इसके अलावा देखो 17वां क्वेश्चन है, द रिपोर्ट या पेपर्स वर रिलेटेड टू कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स? कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। 18वां क्वेश्चन है, फाउलर वाज ए राइटर? फाउलर एक राइटर था, पहले भी लिख दिया इसको मैंने, दो बार हो गया। 19वां क्वेश्चन है, फाउलर वाज इनवाइटेड बाय आसुबेल? फाउलर को किसके द्वारा बुलाया गया था? आसुबेल के द्वारा बुलाया गया था। हु इज द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी? कहानी में प्रोटेगोनिस्ट कौन है? तो कहानी में प्रोटेगोनिस्ट है आसुबेल। 21वां क्वेश्चन है, हु इज द एंटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी? मैक्स। कहानी में एंटागोनिस्ट कौन है? मैक्स है। प्रोटेगोनिस्ट का अर्थ नायक है, एंटागोनिस्ट खलनायक से है, उसका विपरीत। प्रोटेगोनिस्ट का एंटागोनिस्ट विपरीत है, ऑब्जेक्ट है। 22वां क्वेश्चन है, आई थॉट यू वर बोर्न इन बर्लिन? यू वर इन बर्लिन, बोर्न नहीं है। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने सोचा कि तुम बर्लिन में थे। आई एंड यू आर यूज्ड फॉर, आई और यू किसके लिए यहाँ काम में लिया गया है? आई फॉर आसुबेल एंड यू फॉर मैक्स। आई फॉर आसुबेल एंड यू फॉर मैक्स, कि आई आसुबेल के लिए आया है और यू मैक्सवेल के लिए आया है, या मैक्स के लिए आया है, क्योंकि आसुबेल ही उसको कहता है मैक्स को कि मैंने तो सोचा था कि तुम कहाँ थे? बर्लिन के अंदर थे। तो ये थे हमारे इस पाठ के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इनको याद रखें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।